मंकी माइंड। सबसे पहले हमें समझना है कि मंकी माइंड क्या है। इसे समझने के लिए मंकी का माइंड और मनुष्य के माइंड में क्या अंतर है, उसे समझना होगा। मंकी का माइंड है जो खाने या किसी से डर होने के बाद अपना दिमाग चलाता है, उसके बाद नहीं। जैसे यदि मंकी कहीं दूसरे इलाके में चला जाता है तो उसे खाने और रहने या कह सकते हैं कि किसी के द्वारा मारे जाने का डर रहता है। बस बंदर का दिमाग इतना चलता है। उसके बाद वह अपने मस्त मौला अंदाज में एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे चलता रहता है। उसके बाद उसे चिंता नहीं रहती, बस उसे इतना ही चीज़ की चिंता रहती है। लेकिन मनुष्य के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य का दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप सभी लोग कबीरदास जी का नाम सुने होंगे। वह कहते हैं कि मन के बहुत तरंग, छिन छिन बदले रंग। मतलब कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो मन है वह हर सेकंड बदलता रहता है और कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी आप बैठे होंगे तो आप दिल्ली की सोच रहे होंगे, तुरंत दिल्ली पहुंच गए। या फिर आप किसी मूवी देखे होंगे और उस मूवी में आपका जो फेवरेट किरदार होगा, सपोज डेट माने कोई एक्ट्रेस आपको सबसे अच्छी लगी, उसका जो कला हुआ अच्छा लगा, उसका नाम लिए, वह दिमाग में छप गया, तुरंत दिमाग में एक नया इमेज बन जाता है। मतलब यह दिमाग बैठे बैठे आपको दिल्ली से अमेरिका तक पहुंचा सकता है। दिल्ली से अमेरिका तक पहुंचा सकता है। या फिर जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा जो दिमाग है बहुत स्पीड के साथ कुछ सोचता है और काम में मन नहीं लगता, लगता है छोड़ो आज नहीं करना है, कल करना है। काम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और काम खराब हो जाता है। मनुष्य का दिमाग है जो दिल दो लेवल पे काम करता है। मनुष्य का जो दिमाग है दो लेवल पर काम करता है। पहला साइकोलॉजी और दूसरा फिजिकल। यदि हम पहला बात साइकोलॉजिकल की करें तो मेंटली हम एक ही बात को दोहराते हैं और वह भी उल्टा सीधा। जैसे आपका फैमिली के साथ आपकी वाइफ से आपको झगड़ा हो गया और आप सोचते हैं कि मेरी वाइफ खराब है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ तलाक दे दूंगा, तलाक नहीं दूंगा तो मर जाऊंगा। मतलब इन सभी बात जिसे कह सकते हैं आप उल्टा सीधा विचार आपके दिमाग में आने लगता है। तो दोस्तों, यह जो बात है बहुत ही गलत सोच है और यह बात आपका परिवार समझे या ना समझे, आपका रिलेशन में कोई समझे या ना समझे, आपका दोस्त इस बात को समझे या ना समझे, उससे लेना देना नहीं है। आपको किसी साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ से आपको इलाज करवाना है। बहुत सारे ऐसी घटनाएँ हुई है अभी तक, जो आपका एज है, उस एज तक में, जो आपको याद नहीं है। जैसे बचपन में बहुत सारे ऐसी घटनाएँ हुई है, जो आपको याद नहीं है, लेकिन वह घटना आपके दिल और दिमाग दोनों में अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। जब तक उस घटना का सॉल्यूशन नहीं खोजेंगे, उसका एक नया परिभाषा नहीं देंगे, उसका जब तक एक नया नाम नहीं देंगे, जब तक वह जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। किसी के कहने से, "अरे चलो छोड़ो भाई, सबके घर में होता है, मान जाओ।" लेकिन ऐसा गलत है, आपको एक साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाके मिलना है। दूसरा फिजिकली यदि हम बात करें तो फैमिली के साथ झगड़ा होता है और आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, उसी पे
आता है कि क्यों लड़ाई हो गया, दिस दैट जो भी है, नॉर्मली आती है और फिर वह भुला जाते हैं, यह नॉर्मल है। इससे आपको कोई टेंशन नहीं है, यह सबके साथ होता है और होगा भी। यदि आप खाना खाएँ कुछ और अच्छा चीज़ खाएँ तो हाँ, तो याद रहेगा ना भाई। यदि भुला जाएँगे तो फिर मेरा मेमोरी जो पूरा भुला जाएगा और कौन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, दिस कौन है, फलना क्या है, चिलना क्या है, यहाँ कहाँ है, वहाँ कहाँ है। तो फिर तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। हम किसी को जाने फिर पूरा से मेरा नया हो जाएगा। तो ये सब नॉर्मल है, ठीक है? तो यह टेंशन की बात नहीं है। आगे हमें क्या करना है, यदि आप फिजिकली या साइकोलॉजिकली रूप से भी हैं, तो आप कर सकते हैं। हमेशा सकारात्मक सोच सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके को जो भी आपके साथ हो उसे पॉजिटिव तरीके जो होता है अच्छे के लिए होता है। यस, मेरे कुछ नया देगा, फिर इससे कुछ मुझे नई सीख मिलेगी। अकेले में कुछ समय बिताएं, यह हर एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अकेले में कुछ समय बिताएंगे तो आपको कहीं ना कुछ नया अनुभव होगा। मॉर्निंग अफर्मेशन और प्रोजेक्ट और नाइट अफर्मेशन होती है, उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सोते समय आप कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैं अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुशपूर्वक रहा हूँ या बीता है आज का दिन। हमने फैमिली के साथ जो भी समय बिताया है, वह आनंद से बिताया है। हम अपने आज जो भी मेरे पास काम आया, उस काम को एन्जॉय के साथ किया है, अच्छे तरीके से किया है, पूरे दिल और दिमाग लगा कर किया है। मतलब इस प्रकार से आप सोच सकते हैं और कुछ देर आप ग्रैटिट्यूड भी भगवान को कर सकते हैं। जैसे छोटे-मोटे आपके फैमिली के साथ लड़ाई हुए तो भगवान से शुक्रगुज़ार कर सकते हैं कि अब लड़ाई इतनी दूर रहे, नॉर्मल रही, थैंक यू। आपको किसी ने कुछ कह दिया है तो फिर आप उस भगवान से ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद। आप कहीं जा रहे हैं तो कुछ ऐसा हुआ होगा घटना जिससे कि आपको लगता है कि नहीं वह घटना नहीं होना चाहिए थे और उससे आप बचें, तो वहाँ पे आप भगवान को दो से धन्यवाद दे सकते हैं, मतलब अपने लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो चलिए, बस वीडियो में इतना है, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब लोग अपना ख्याल रहें, मस्त रहें, मौला रहें। बेस्ट ऑफ लक।